यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अनुवाद और तात्पर्य भगवान श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लग जाती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। मेरे साथ बोले, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लग जाती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। बहुत सुंदर तर्क संगत ये आज का श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जैसे ये जो जगह है, यहाँ बंसीधर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, शिव जी विराजमान हैं, हनुमान जी विराजमान हैं। तो ये विराजमान क्यों हैं? धर्म के स्थापन के लिए। लेकिन भगवान गीता में बोले कि धर्म की हानि होती है तो मैं प्रकट होता हूँ। लेकिन सिर्फ भगवान अकेले नहीं प्रकट होते हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ प्रकट होते हैं। अर्जुन जब प्रयास कर रहा था, युद्ध के लिए जब आया, तो अर्जुन हताश हो गया। जैसे हम सब अपने जीवन में हताश हो जाते हैं। अर्जुन की इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन अर्जुन वो भगवान को अपना गुरु माना। हम सबको हमारे जीवन में बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन भगवान को अपना आश्रय मानना चाहिए। तो अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया और तब बोला, आप जो बोलेंगे अब मैं वही समाधान मेरे जीवन में लागू होगा। और इस तरह से भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, और उस विराट रूप में अर्जुन को भगवान ने सब कुछ दिखा दिया। बोला, अर्जुन देखो मेरे इस विराट रूप में, इसमें तुम जिनको मारने की इच्छा से आए हो ना, कर्ण को मारना चाहते हो, दुर्योधन को मारना चाहते हो, हाँ भीष्म को मारना चाहते हो, सब देखो मेरे शरीर में ऑलरेडी मर रहे हैं सब। भगवान इस दृश्य के द्वारा अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम ये मत समझना कि मैं जो हूँ, तुम एक्चुअली कुछ करने वाले हो। मेरी इच्छा से सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, मेरी इच्छा से सब मारे जा चुके हैं। तुम सिर्फ क्या बनो, निमित्त मात्र भव सव्य साची। तुम सिर्फ निमित्त बन जाओ, निमित्त बनकर कार्य करो। तब लोग ये बोलेंगे आगे चलकर कि अर्जुन ने कार्य किया था, वीरता का कार्य अर्जुन ने किया था। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं, भक्तों को देना चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे लिए करते हैं। जैसे बंसीधर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भक्त चाहिए जो उनके धर्म का प्रचार कर सके। भक्त के बिना भगवान फिर नहीं आते हैं आगे। भगवान को भक्त चाहिए। इस संसार में अगर कमी है तो भक्तों की कमी है, जो इस धर्म का प्रचार कर सके। भगवान यहाँ क्यों बोल रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत? क्योंकि संसार जो है, यहाँ पर धर्म की हानि हर क्षण होती रहती है। धर्म क्या है? धर्म ये है कि जब हम अपना जीवन भगवान की कथा अनुसार जिए, उसे बोलते हैं धर्म। अगर हम अपना जीवन भगवान से विपरीत अगर जीने लग जाते हैं, वो अधर्म। तो धर्म कहाँ पर दिया हुआ है? धर्म भगवान के इस दिव्य भगवत गीता के ग्रंथ में दिया हुआ है। धर्म दिया हुआ है भगवान के श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है, जो वेद व्यास ने रचनाएं की उनमें दिया हुआ है धर्म। और आज हमारी स्थिति क्या है? आज हम धर्म को जानने के लिए हम इन ग्रंथों का सहारा नहीं लेते हैं, और इसी वजह से होता क्या है, हम धर्म को अधर्म समझ बैठते हैं और अधर्म को धर्म। ये है आज की स्थिति। भगवान को जाना जाता है, भगवान को गोपाल के रूप में जाना जाता है। भगवान का धाम है, जो धाम का नाम है गोलोक वृंदावन।
भगवान का घर का नाम, जैसे आप अपने घर का नाम देते हो ना, अपने किसी निज जन के नाम से, जो आपका प्रिय है उसके नाम से देते हो, भगवान ने अपने वैकुंठ में उस घर का नाम दे दिया है गोलोक वृंदावन। मतलब गाय से उन्होंने अपने लोक का नाम दिया है। तो जहाँ, और इसे भगवान का एक नाम है गोपाल, तो है ही, गाय के पालक हैं, वैसे उनका नाम है गोविंद, जो गाय को आनंद देते हैं उसको बोलते हैं गोविंद। हाँ, भगवान आपको पता होना चाहिए उन्होंने कहाँ पर जन्म लिया। भगवान ने कंस की कारागार में जन्म लिया। 7 सितंबर को जन्माष्टमी है। हाँ, और यहाँ पर हम सुंदर जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाएंगे। और भगवान का जो, तो जन्म भगवान क्यों ले रहे हैं? धर्म की स्थापन के लिए। हाँ, तो इसीलिए भगवान बोले मुझे गोकुल ले चलो, अपने पिता को बोले जन्म के बाद। हाँ, भगवान का जन्म और कर्म हमारे जैसे नहीं होता है कि हम रोते हुए आते हैं। भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित थे। हाँ, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए थे, वैजयंती माला थी, और रोते हुए नहीं, भगवान पूरा स्माइल, चितवन, उनका सुंदर चितवन है भगवान का, और सुंदर स्माइलिंग फेस है। भगवान दर्शन दे रहे हैं, बोलते मुझे ले चलो गोकुल। तो भगवान गोकुल आ गए। तो जन्म हुआ कंस की कारागार में, वसुदेव के पुत्र में के रूप में, लेकिन भगवान कहाँ जाने की इच्छा जताए? गोकुल, जहाँ पर गायों का कुल है। हाँ, तो नंद बाबा के घर जाने का भगवान आह्वान किए। तो नंद बाबा पेशे से क्या हैं? क्या है नंद बाबा? वो एक वैश्य हैं, गौ रक्षक है, गोपालक है। इसीलिए ब्रजवासियों को गोप या गोपी बोला जाता है। गोप या गोपी, जो गाय से जुड़ा हुआ उनका सब संबंध है। गाय जिस जगह पे नहीं है उस जगह पे वर्धन नहीं हो सकता है, क्योंकि गाय से कृषि जुड़ी हुई है। गाय से, हाँ, आप देखेंगे गो कृषि, इन दोनों का बहुत योगदान है। गाय अगर नहीं है तो कृषि खत्म हो जाएगी। आज दुनिया का दिमाग खराब हो चुका है, वो सोचता है यूरिया डाल देंगे, फर्टिलाइजर डाल देंगे तो आ जाएगा। वो नकली पैदावार है। असली है गोधन। गाय का ऐसा कोई चीज़ नहीं है मुंह से लेकर पूंछ तक जो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। जब भगवान का जन्म हुआ जन्माष्टमी में, जब भगवान का जन्म हुआ जन्माष्टमी में, तो जब उनको उधर ले जाया गया तो सब नंद बाबा के घर में हो गया कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो जब नंद बाबा का सुंदर, नंद बाबा उत्सव मना रहे हैं, उसको बोलते हैं नंदोत्सव, जन्माष्टमी के अगले दिन। तो उनका जब अभिषेक हो रहा है भगवान का, तो सबसे पहला अभिषेक गोमूत्र से अभिषेक हो रहा है। गोमूत्र और गोबर से भगवान को नहलाया जा रहा है। तो जिन भगवान को पवित्र करने के लिए गाय का गोबर मूत्र इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो प्रभु का अगर सानिध्य होगा उस मंदिर में, तो ये मंदिर से धर्म का उत्थान होगा। जैसे गाय का भगवान से बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो इसलिए भगवान अपना नाम ही रखवा लिए गोपाल और गोविंद। तो ये धर्म की हानि है। आज आप देखेंगे शहरों में स्थिति क्या है। शहरों में लोगों को गाय पालने के लिए जगह नहीं है, कुत्ते पालने की जगह है। बिल्ली पाल देंगे, हाँ, बाकी सब, और सिर्फ पालेंगे नहीं। आप सोचिए गाय का गोबर कितना पवित्र होता है। हाँ, लोग गाय के गोबर और मूत्र से दवाएं बनाते हैं। हाँ, लोग गोमूत्र से शुद्ध हो जाते हैं। और इस संसार में कोई प्राणी नहीं है जिसका मूत्र और जो गोबर है वो शुद्ध हो। और ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर आप देखेंगे, हम कांके रोड में हमारा सेंटर है, वहाँ पर लोग, बड़े बड़े लोग गाय को, वो अपने कुत्ते को लेकर टहलाने निकलते हैं। मतलब अशुद्ध हो जाएंगे वो। और वो क्या करते हैं, अपने बेड में रखते हैं कुत्ते को। हाँ, मतलब कितना सोचिए, अशुद्ध है पूरी तरह से। कुत्ता भी अशुद्ध और उनको पालने वाले भी अशुद्ध है। इसलिए संसार में यही धर्म की हानि है। आज गाय को स्थान नहीं है शहर में, हाँ, और कुत्ते का स्थान ऊंचा हो गया है। तो ये है आज धर्म की हानि। आज आप देखेंगे लोगों को उत्सव मनाना नहीं आता है। आज हमारे उत्सवों में क्या हो रहा है, हम उत्सवों में आज शराब पीते हैं,
सारा कुछ बुरा करते हैं और उत्सव मना रहे हैं। हमारे त्यौहार आज सिर्फ दिखावा हो गए हैं। रांची में मैं देखा कि जब विसर्जन होता है, विसर्जन में सब लोग शराब पी के विसर्जन में नृत्य करता है और फिल्मी गाने में डांस करता है। ये है धर्म के रक्षक। तो इस तरह से धर्म की हानि हो रही है। हाँ, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए हमारा जीवन अगर प्रभु की वाणी पर आश्रित होकर जिएंगे तो प्रभु की विशेष कृपा हम पर निश्चित है। और आपके जीवन में धर्म आएगा, आपके आसपास धर्म आएगा। और जब धर्म के साथ रहेंगे तो कहते हैं धर्म आपकी रक्षा करता है। और आप देखेंगे आपके खुद का जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। तो इसीलिए ये आप सब लोगों की इच्छा से यहाँ पर, ये सब आप लोगों के सहयोग से आप लोगों की इच्छा थी कि हम यहाँ पर कुछ करें। मुझसे काफ़ी मतलब समय से हो रहा था, लेकिन आज भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम मास आज पूर्णिमा भी है शायद, तो पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा को आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और भगवान की सेवा पूजा आज आरंभ हो गई है। कई दिन से हो रहा था, भक्तों की इच्छा थी कि भगवान की आरती पूजा कार्यक्रम स्टार्ट हो, लेकिन हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं ना, हम कभी ऐसे नहीं करते हैं। भगवान की पूजा एक बार शुरू होना चाहिए तो रुकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमारा ये प्रयास था कि हम इसको करें तो पूरा अच्छे से साफ सफाई, अच्छे से पूरा व्यवस्था हो। भक्त यहाँ पर आके, क्योंकि भक्त नहीं है तो पूजा नहीं है, सेवा नहीं है। भक्तों से ही भगवान की सेवा होती है। हाँ, भगवान, तो इसीलिए हमारा ये प्रयास है। और भक्त यहाँ पर हम आते रहेंगे और यहाँ पर सेवा करते रहेंगे ताकि भगवान की सेवा ना रुके। लेकिन हमें कहीं और, हम नहीं चाहते कि कहीं और से भक्त आएँ। यहाँ जो भक्त हैं वही सेवा करें। हाँ, आप लोगों के आने से ही यहाँ की सेवा है। हाँ, हम लोग तो सिर्फ निमित्त हैं, आप लोगों के लिए आए हैं। हाँ, आप लोग, जब हमने देखा, जब शुरू में हमारी बस गाड़ी आई थी तो बस के भक्त बोल रहे थे कि बहुत सुंदर भक्त हैं यहाँ पर, और सब जो भी वैष्णव, शुरू से ही यहाँ का माहौल रहा है। पीछे राधा कुंड, श्याम कुंड है, बता रहे थे कि यहाँ पर जो राधा कुंड के प्राकट्य के दिन सुंदर यहाँ पर सब लोग स्नान के लिए आता है। तो एक सुंदर वातावरण है। लेकिन जब तक हम शिक्षा नहीं होगी, जब तक हम लोगों को नियमित रूप से भगवान की कथा का आस्वादन नहीं कराएंगे, नाम का आस्वादन नहीं होगा, संकीर्तन नहीं होगा, तो हम सब की भक्ति क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। हमको संग की ज़रूरत है। तो संग से शक्ति आती है। तो इसीलिए ये स्थान इतना सुंदर स्थान है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप लोग रोज़, जैसे आप कल से हम यहाँ पर पूरा सुबह आरती होगा और शाम को आरती होगा। सुबह 5 बजे रखा जाए, 5 बजे आरती रखते हैं, क्योंकि हमारा 4:30 है वहाँ पर, लेकिन यहाँ हम 5 बजे रख देंगे आप लोगों के लिए। 5 बजे आरती होगा सुबह, और शाम को क्या समय रखा जाए, 7 बजे। तो सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे का आरती का है। तो आप लोग आरती में आइए। और कथा भी होगा। तो ये गीता का कुछ एक श्लोक लेकर शाम को हर दिन पाठ करेंगे, आरती के बाद पाठ करेंगे, ठीक है। और सुबह जप भी होगा, तो आप लोग सब लोग नाम जप करने साथ में यहाँ बैठ के कर सकते हैं, साथ में करेंगे। भले ही आप देखिए 5 बजे आएंगे, 5:30 बजे तक आरती खत्म होगी, इसके बाद आप सब जप करिए। हाँ, जो जितना है समय दे सकता है आके जप करे, भगवान का नाम लीजिए, कीर्तन में भाग लीजिए। और हम सब मिलकर इस जगह में जो भगवान बोल रहे हैं ना, धर्म की हानि को रोकना है, धर्म को बढ़ाना है। हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य है, हमको किसी को अलग से कोई ऐसा नहीं है, हमको भगवान से जोड़कर ही करना है हमें। तो आप लोग सब जो आए हैं, आज भी भक्त रांची में बहुत यहाँ पर भी काफ़ी दिन से साफ़ सफाई हो रहा था, सब भक्त लगे थे। इसको इतना सुंदर आप सब ने प्रयास किया जगह पर, ताकि बरसात में कोई विघ्न ना आए। वहाँ से भक्त ये सब भक्त अपना अपना कार्य छोड़कर आए हैं, सब कुछ नौकरी वाले हैं, सब छोड़कर अपना कार्य आए हैं, ताकि भगवान के धर्म के उत्थान के लिए कर सकें। तो ऐसे ही आप देखेंगे हम समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। और हमारा ये रहेगा कि हर महीने कम से कम एक बड़ा प्रोग्राम हो।
हाँ, एक बड़ा प्रोग्राम होगा और बाकी यहाँ पर आप लोग रेगुलर आके अपना भक्ति साधन करेंगे। जब खुद नहीं करेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे। हम इस पर विश्वास नहीं करते कि भाई सिर्फ बोल दो जय श्री राम, लेकिन हम अंदर से राम जो बोले हैं वो पालन नहीं करते हैं। बिना राम के राम राज्य नहीं होता है। राम को जीवन में धारण करना पड़ेगा। उनकी जो भगवत गीता में भगवान प्रभु श्री कृष्ण देकर गए हैं उसको जीना जानना पड़ेगा, क्या है धर्म। तो जब तक जानेंगे नहीं हमारा धर्म का प्रचार नहीं हो सकता है। बोलने से नहीं होता है, उसको पहले करना होता है, फिर दूसरों को बोलने से होगा। तो इसीलिए आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, इतना सुंदर सब प्रयास है, तो ये प्रयास को हम हर बार बढ़ाते चले जाएंगे। आज यहाँ पर 40-50 भक्त हैं, अगली बार डबल ट्रिपल बढ़ते चले जाएं। और हम चाहते हैं कि सब जो है ये स्थान जैसे पहले होता था तो वैसे ही सुंदर एक स्थान बन जाए और लोग जो भी यहाँ प्रवेश करे उसके मन में प्रभु का जो है एक अलग ही सुंदर भाव प्रकट हो जाए, उनके हृदय में प्रभु का जो कृपा से आनंद आ जाए। प्रभु के सानिध्य में रहेंगे, प्रभु आपके जीवन में कोई भी कमी होने नहीं देंगे। हाँ, प्रभु वो आप सबके हृदय में, गीता में भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम चा वेदैश्च सर्वैरामेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान बोलते हैं कि सबके हृदय में मैं विराजमान करता हूँ और मेरी कृपा से स्मृति ज्ञान और स्मृति आती है। हाँ, भगवान की कृपा से होता है। हाँ, और वही सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य है। तो भगवान से करीब हमारे कोई नहीं है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं क्योंकि हम उनके बारे में श्रवण नहीं करते। प्रभु हृदय में हैं लेकिन हृदय की पुकार नहीं सुन पाते हैं हम। इसीलिए वही प्रभु हमारे सामने गुरु साधु शास्त्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं, भगवत गीता के रूप में प्रकट हो गए हमारे सामने। तो इसीलिए हम शाम को हर दिन 7 बजे आरती होगा, 7:30 से आधा घंटे का भगवत गीता का कथा हो जाएगा। आप लोग रोज का नियम बनाइए, अंदर ही हम लोग किया करेंगे, वहीं मंदिर प्रांगण में सुंदर कथा हुआ करेगा। आइए, थोड़ा थोड़ा समय देंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक अलग ही परिवर्तन, भगवान की विशेष कृपा आना आरंभ हो जाएगी। आपके जीवन के संकट सब दूर होने लग जाएंगे। यहाँ पर जैसे कुछ आरतियाँ हैं उनको हम यहाँ डिस्प्ले करा देंगे ताकि आपको सबको उसको गाने में और सब करने में आनंद आ जाए। तो धीरे धीरे आप सब लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरत है। और हमारा यही प्रयास है क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे झारखंड में अलग अलग जगह पर सब जगह धर्म का उत्थान हो। हमारा यही प्रयास है। और बीच बीच में जो हमारी चलता फिरता मंदिर है वो भी आएगा और घूमेगी, बस घूमेगी। तो आप लोग जीवन में भक्ति करिए। ऐसे हमारा कार्यक्रम चलता है, लापुंग में भी हो रहा है, वहाँ पर भी बहुत भक्त जुड़े हैं। ऐसे अलग अलग जगहों पर, रांची में हम लोग एक बड़ाम गांव है हमारा नामकुम के पास, वहाँ भी चल रहा है। तो ऐसे हमारा जगह जगह हमारा यही प्रयास है, लोग भक्ति अपने प्रभु से जुड़ें। हाँ, उनके बारे में शिक्षित हों। हाँ, और प्रभु के जितना आप प्रभु के सब पास रहेंगे, प्रभु आपकी हर इच्छाओं को पूरा करेंगे। ठीक है ना। तो समय हो गया है। कोई किसी का कोई प्रश्न है किसी तरह का तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है, किसी की जिज्ञासा है तो पूछा जा सकता है, और नहीं तो हम विराम करते हैं क्योंकि समय हो रहा है।